क्वेश्चन नंबर 32, बैलेंस शीट गिवन है एबीसी की 32B। जो प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, कैपिटल की रेशियो क्या है निकालो, 45, 30 और 15। तो 45 रेशियो 30 रेशियो 15 डिवाइड होते हैं। अगर आपको टेबल आता है अच्छी बात, इसे 5 से डिवाइड हो जाएंगे वैसे, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर आप देखते तो ये तीनों 15 की टेबल में आते हैं, सीधा 3 बना लेते तो रेशियो होगी 3 रेशियो 2 रेशियो 1। उसका आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भी रिटायर हो गया है और बिल्डिंग एप्रिशिएट करनी है 10% से, प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन आउटस्टैंडिंग बिल पर रिपेयर का भी रखा है। गुडविल के लिए लंबी चौड़ी लाइन लिखी है कि फुली फॉर्म की 18,000 होगी। These share of the same be adjusted into the accounts of A and C। यानी यहाँ पर हम गेन की मैथमेटिक्स से नहीं कर सकते, उसने कहा B के शेयर को A और C से एडजस्ट करो, यानी हमें गेनिंग टू रिटायर करनी पड़ेगी, उसी कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना पड़ेगा। और who will share in the ratio in the future 3:1। आपको न्यू रेशियो चाहिए तो आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम रिजर्वेशन अकाउंट बना देते हैं। तो यहाँ पे गुडविल में हमारे पास चॉइस नहीं है, तो हम इसमें गेनिंग टू रिटायरिंग से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। इस बार भी बोर्ड में यही आया कि यही स्टेटमेंट लिखकर आई थी जो इस क्वेश्चन में दिखाई दे रही है। जब नहीं लिखकर आती तो रेस करके राइट अप करना ज्यादा आसान है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने नहीं जाना पड़ता। तो रिजर्वेशन अकाउंट करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, बढ़ाना है 12% से। बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग है 50,000 की, उसका 10% होगा 6,000, सॉरी 12% जाना है 10,000। प्रोविजन बैलेंस का 5% होगा, डेटर्स है 10,000 का 5% होता है 500। प्रोविजन पहले से 200 है, 200 को हमें बढ़ाना है, कितना 300 से बढ़ाना है। 300 से बढ़ाओगे, लायबिलिटी बढ़ाओगे तो सीधा आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 300। उसके बाद $3900 का एक प्रोविजन बनाना है आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स के लिए। आउटस्टैंडिंग ऊपर लायबिलिटी ऐसी बैलेंस शीट पे है नहीं, तो लायबिलिटी बढ़ गई टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स, या आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स भी लिख सकते थे खाली। कितने का बनाना है 3,900 का, और कोई चीज नहीं। टोटल कितना जाना है 12 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स का नाम एबीसी, बैलेंस करो से 6,000, 6,000, 1,800। किस रेशियो में बांटना है 3:2:1। तो क्या आ जाएगा 900, 600, 300। इसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। Particulars A, B, C, particulars A, B, C, credit, debit, partners capital account। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। A की कैपिटल है 45,000, B की है 30,000, C की है 15,000। कौन रिटायर हो रहा है, B रिटायर हो रहा है। रिवैल्यूएशन देखेंगे, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आया था, बाय रिवैल्यूएशन 900, 600,
300। तो लायबिलिटी साइड देखेंगे, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा लायबिलिटी साइड में। फिर एसेट साइड में देखेंगे, एसेट साइड में भी कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद हम वर्किंग नोट्स में इसके बाद हम वर्किंग नोट्स में गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। गुडविल हमें रीड करना है, तो अगर रेंजर टॉपिक करना होता तो बाय गुडविल तो गुडविल करके आ जाता है। वर्किंग नोट्स में आओ, सबसे पहले ओल्ड रेशो मेंशन करते हैं। ओल्ड रेशो क्या है? 3:1। कौन सा पार्टनर चला गया? ये वाला पार्टनर। न्यू रेशो है, न्यू रेशो 3/4, 1/4 यानी 3:1। गेन इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ए का गेन 3/4 माइनस 3/6, यह आएगा। एलसीएम लेकर माइनस करोगे 3/12। फिर बी का गेन 1/4 माइनस 1/6, एलसीएम लेकर माइनस करोगे 1/12। तो गेनिंग रेशो क्या हो गई? गेनिंग रेशो ऑफ ए एंड बी 3:1। दूसरा काम हम करेंगे, बी की गुडविल निकालेंगे। बी इज गुडविल, बी का शेयर है 2/6। फर्म की गुडविल आपको क्वेश्चन में दे रखी है 18,000, तो बी की गुडविल हो जाएगी 6,000। अब एंट्री करेंगे, गेनिंग टू रिटायरिंग। शॉर्ट में करें। मेन बात यह है कि जो बच्चे ओरल कर पाएंगे सीधा ओरल ही पोस्ट कर देंगे। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, तो लिख के करेंगे। बी में आ जाएगी गुडविल की अमाउंट, और ये अमाउंट ए और सी में गेनिंग रेशो में आ जाएगी, यानी 4500 और 1500। अब इसे पोस्ट करते हैं। ए और सी डेबिट हो रहे हैं। डेबिट साइड में अमाउंट आ जाएगी ए और सी में, और लिखा जाएगा टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहां खाली टू बी अकाउंट नहीं सकते, ये रेफरेंस है, ये फेयर वर्क है। बी क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में आएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बी में आएगी 4500, 1500। नए रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल की एंट्री के बाद आपको रिटायरिंग पार्टनर को रिटायर करना है, उसको पेमेंट करनी है। क्या क्वेश्चन में कुछ बताया हुआ है? बिल्कुल बताया हुआ है। लास्ट पॉइंट में कहा है कि बी को अभी के अभी 5,000 दे देते हैं। हमारे पास बैलेंस शीट में कैश एट बैंक है, तो हम टू बैंक करके बी को 5,000 दे देंगे, और बाकी अमाउंट बी के लोन में डाल देंगे, चाहे क्वेश्चन कहे या ना कहे। तो सिर्फ बी का लोन लगाएंगे। आगे और भी चीजें आने वाली, इसलिए स्पेशली बोलता हूँ, जल्दबाजी में तो जगह चीजें ना निकल जाए, तो पहले से रिटायरिंग पार्टनर का टोटल लगाएं और उसका लोन निकालें। फिर बाकी दोनों पार्टनर जितने बच रहे हैं उनका बैलेंस करें, कम करेंगे। आ जाएगा 45,900, 45,900 बैलेंस करोगे 41,400। यह आ जाएगा 15,300, 15,300, 13,800। अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो कैपिटल आएगी ए और सी की, बी का लोन आएगा लायबिलिटी में, और जब आप बैंक दिखाएंगे तो बैंक में से आप ये 5,000 अमाउंट माइनस कर देंगे। बाकी सारी चीजें जैसे आप पहले करते आए थे, कुछ नया नहीं है।